अब मेरे पास टॉपिक है अवक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अवक्रिया में उपस्थित अवक्रिया के वेग व्यंजक या दर समीकरण में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के पदों के घातांकों के योग को अवक्रिया की कोटि कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए a प्लस बी एरो प्रोडक्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगर बोल दिया कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले इसको हमको रेट इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। इस रिएक्शन को तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि रेट इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब हमारा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इस इक्वल टू में बदलेंगे तो एक R यहाँ पे K कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके कुछ पावर नहीं है तो 1 है, इसके कुछ पावर नहीं है तो 1 है। यहाँ पे R इज इक्वल टू यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएंगे 1 प्लस 1 यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ये हमारा दूसरा तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें अगर जब हमारे पास सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है R इक्वल टू K N2 और H2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे 1/2 डाल दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जनरली आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 दिया हुआ है, दोनों हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का जो हमारा पावर आता है उसको मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 प्लस 1/2 में 1 जोड़ दूंगा 3/2, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसके आगे है प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग / दर स्थिरांक के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं। परीक्षा में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई हमारे पास रिएक्शन है A एरो प्रोडक्ट, प्रारंभिक सांद्रता T बराबर 0 समय, T इज इक्वल टू 0, तो ये इनिशियल सांद्रता इसको A मानते हैं, प्रोडक्ट हमारा 0 बनेगा। T समय बाद की सांद्रता हमारा क्या होगा, A माइनस x और ये x। अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, dx बट्टा A माइनस x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dt के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dt के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस कर्व में बदलें, कांस्टेंट आएगा dx बट्टा A माइनस x इक्वल टू k इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, both side we get क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा A माइनस x इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या आएगा, ब्रैकेट माइनस लॉग मॉड A माइनस x इक्वल टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन t प्लस i। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर
I is equal to integral constant when x is equal to 0 comma t is equal to 0. After then minus log mod a is equal to I. इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 के मान को putting the value of 2 in equation first, we get क्या होगा, implies that minus log mod a minus x is equal to kt प्लस यहां पे होगा माइनस क्या होगा log mod a, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में ये वैल्यू है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, implies that minus log mod a minus x plus log mod a is equal to k into t. फॉर्मूला यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, implies that log mod a minus log mod a minus x is equal to k into t. मैंने क्या किया, मैं प्लस वाले को यहां पे लिख दिया, माइनस वाले को यहां पे लिख दिया, इसका k into t. फॉर्मूला होता है log m minus log n is equal to log m बट्टा n. तो उसी तर्ज पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a बट्टा a माइनस x is equal to k into t. यहाँ पे k को बाहर निकालेंगे, t हमारा मल्टीपल में इधर आएगा तो भाग में, यानी k is equal to हो जाएगा 1/t log a बट्टा a माइनस x. अब यहाँ पे करने का मतलब इसका बेस हमारा e होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, log m के बेस पे सब कन्वर्ट इसको करते हैं तो k is equal to 2.303 divided by t log a divided by a minus x. यहाँ पे करने का मतलब है कि जैसे ही log 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे ये हमारा सीधे 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू आ गया आपका क्या, k is equal to 2.303 divided by t log a बट्टा a minus x. यानी मींस करने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या हमको मिल गया, 2.303 divided by t log a बट्टा a minus x. ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और a minus x आफ्टर t टाइम कंसंट्रेशन. इसके बाद टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धजीवन काल यानी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जितने समय में अभिकारक की सांद्रता मूल सांद्रता की आधी हो जाती है, जितने समय में अभिकारक की सांद्रता मूल सांद्रता की आधी हो जाती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धजीवन काल कहा जाता है. इसमें क्या होता है, यानी कहने का मतलब है हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से यहाँ पे हो जाएगा k is equal to 2.303 divided by t log a बट्टा a minus x. और जितने समय में अभिकारक की सांद्रता मूल सांद्रता की आधी हो जाती है उसे अभिक्रिया का अर्धजीवन काल कहते हैं. प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धजीवन काल यानी समय हमारा हो जाएगा t बराबर t हाफ, यानी अभिक्रिया के अर्धजीवन काल के लिए अभिक्रिया के अर्धजीवन काल के लिए t is equal to t half and ax is equal to a by t. यानी अभिकारक की सांद्रता मूल सांद्रता की आधी हो जाए. यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में मान को रखने पर
मान को रखने पर यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t का वैल्यू t हाफ log a का वैल्यू हो जाएगा हमारा a और a माइनस एक्स यानी a माइनस a बाई 2 यानी k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ यहाँ पे log आपको a में से a बाई 2 चला गया a बाई 2 a से कैंसिल 1 2 3 3 नंबर वाला सीधे ऊपर यानी k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ यहाँ पे log 2 यहाँ पे आएंगे सीधे यानी t हाफ इक्वल टू हो जाएंगे 2.303 log 2 का वैल्यू होता है log 2 इक्वल टू 0.301 यहाँ पे वैल्यू 0.301 डिवाइडेड बाय k यानी t हाफ इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे 0.693 डिवाइडेड बाय k ये हमारा है अपक्रिया के प्रथम कोटि के अर्धसंख्यक का फॉर्मूला यानी t हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k वेयर k इक्वल टू रेट कांस्टेंट। थैंक यू।